तो चैतन्य भागवत आदि लीला अध्याय 9 नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं और उनकी तीर्थ यात्रा, ये हम लोग देखेंगे आज। श्लोक संख्या 1 से शुरू करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। तो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो कि कृपा सिंधु हैं, जो कि कृपा के समुद्र हैं। और जय जय नित्यानंद, और नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो कि अगतिर बंधु, जो व्यक्ति जिनकी कोई गति नहीं है, जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिनका गोल जिनको पता नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, ऐसे लोगों के जो बंधु हैं, उन नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान। तो जय अद्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, तो अद्वैत आचार्य की जय हो। और अद्वैत आचार्य के जीवन धन, तो अद्वैत आचार्य के जीवन धन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो जय अद्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान। और जो श्रीनिवास यानी कि श्रीवास ठाकुर और गदाधर के निधान है, के आश्रय हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी जय 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 हो। जय जय जगन्नाथ शचिपुत्र विश्वंभर, जय जय भक्त वृंदा प्रियानुचर। तो जय 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 जगन्नाथ शचिपुत्र विश्वंभर, तो जय जगन्नाथ मिश्रा और शची माता के पुत्र विश्वंभर, तो विश्वंभर की जय हो। जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। भक्त वृंद यानी कि जो भक्तों का समूह है, जो कि ऐसे भक्त समूह के की जय हो, जो कि महाप्रभु के अनुचर हैं, महाप्रभु के प्रिय अनुचर हैं। तो ऐसे भक्त वृंद की भी जय हो। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाया, राढ़े अवतीर्ण हय आछे न लीलाया। पूर्वे प्रभु श्री अनंत, पूर्वे यानी कि पहले ही जो प्रभु श्री अनंत हैं, यानी कि अपने नित्यानंद प्रभु, चैतन्य आज्ञाया चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, राढ़े अवतीर्ण है आछे न लीलाया, राढ़ देश में अवतीर्ण हुए और उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। तो राढ़ देश आता है, ये जो बंगाल था, इसका जो पूर्वी भाग है उसमें आता है। हाड़ो ओझा नामे पिता माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर जथी। तो हाड़ो ओझा नामे पिता, पिता का नाम क्या था? हाड़ाई ओझा या हाड़ो ओझा। और माता पद्मावती। एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर जथी। और गौड़ेश्वर, गौड़ेश्वर यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को कहा जा रहा है, क्योंकि गौड़, गौड़ बंगाल को भी बोलते हैं और इसीलिए गौड़ीय वैष्णव यानी बंगाली वैष्णव। तो ये जो गौड़ ईश्वर, बंगाली वैष्णवों के जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, उनका जन्म जो है एका चाका नामे ग्राम में हुआ। एका चाका यानी एक चक्र, एक चक्र
नामक ग्राम में हुआ। तो यहाँ पे ओझा जो है उपाध्याय का अपभ्रंश है, ऐसा बताया गया है टीका में। शिशु है तेषु स्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनिया कंदर्प कोटि लावण्येर धाम। तो अभी नित्यानंद प्रभु के बचपन की जो बाल्यकाल की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि शिशु हैते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, कि जब शिशु थे नित्यानंद प्रभु, शिशु वाली बाल्य अवस्था से ही नित्यानंद प्रभु के गुणों के बारे में बतलाते हैं कि सुस्थिर, बहुत ही सुस्थिर यानी कि स्थिर थे, सोबर थे। सुबुद्धि, बहुत ही बुद्धिमान थे, गुणवान थे। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम, इतना लावण्य था उनका, इतना रूप सुंदर था, इतने मंत्रमुग्ध करने वाले रूप के थे नित्यानंद प्रभु कि कोटि कंदर्पों को उन्होंने हरा दिया था, जीत लिया था, यानी कोटि कामदेवों को उन्होंने जीत लिया था। सेई हैते राढ़े हैला सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र्य दोष खंडिल सकल। सेई हैते राढ़े हैला सर्व सुमंगल। तो जब सही हैते, जब नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ, तो ये जो पूरा राढ़ देश था, सर्व हैला सर्व सुमंगल, चारों तरफ पूरा मंगल जो है वो फैल गया। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, दुर्भिक्ष जो है, दारिद्र यानी कि गरीबी जो है, इस प्रकार के दोष जो हैं सकल खंडिल, सब खंडित हो गया, सब दूर चला गया। जेदिने जन्मिला नवद्वीपे गौरचंद्र, राढ़े था की हुंकार करिला नित्यानंद। अभी नित्यानंद प्रभु तो पहले ही उनका अवतार हो चुका था चैतन्य महाप्रभु से, और वो राढ़ देश में रहते हुए उनको समझ में आ गया था जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे बताते हैं जे दिन जन्मिलो, जन्मिला नवद्वीपे गौरचंद्र, नवद्वीप में गौरचंद्र जिस दिन जन्म लिए, प्रकट हुए, राढ़े था की, राढ़ देश में रहते हुए नित्यानंद हुंकार करिला, नित्यानंद प्रभु ने हुंकार किया, बहुत तेजी से गर्जन किया, हुंकार। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकारे, मूर्छागत हैला जेन सकल संसारे। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला, हैला हुंकारे, उनके हुंकार से अनंत ब्रह्मांड जो है व्यापित हो गया, अनंत ब्रह्मांडों में उनका हुंकार जो है फैल गया, इतना तेज गर्जन था। मूर्छागत हैल जेन सकल संसारे, और इस हुंकार के कारण पूरा संसार जो है मूर्छित हो गया, मूर्छित प्राय हो गया। कथो लोक बोलिले क हैला वज्रपात, कथो लोक मानिले क परम उत्पात। तो कथो लोक बोलिले का, कुछ लोग बोले हैला वज्रपात, ये तो वज्रपात हो गया कहीं, लगता है बिजली गिर गई कहीं। कथो लोक मानिले क परम उत्पात, कुछ लोगों को लगा कि कहीं तो परम उत्पात हो गया है। कथो लोका बोलिले का जानिलु कारण, गौड़ेश्वर गोसाई रा हैला गर्जन। और कुछ लोग बोले कि हाँ, हमें कारण पता है, गौड़ेश्वर गोसाई का ये गर्जन हुआ है। गौड़ेश्वर गोसाई यानी कि नित्यानंद प्रभु। यही मत सर्वलोक नाना कथा गाय,
नित्यानंदे कह नहीं चिनिला माया। और इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें जो है बोलने लगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कह नहीं चिनिला माया, कोई चिन नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। क्यों? उनकी माया के कारण, उनकी बहिरंग शक्ति के कारण। हेनो माते आपन लुकाई नित्यानंद, शिशुगण संग खेला करे न आनंद। हेनो माते, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है आपन लुकाई, अपने आप को छुपाए हुए थे। शिशुगण संगे खेला करे न आनंद, और शिशुगणों के साथ खेल के आनंदित होते रहते थे, बच्चों के साथ खेलते थे छोटे बाल्यावस्था में। शिशुगण संगे प्रभु जत क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेर कार्य आर नाही, श्री कृष्णेर कार्य आर नाही स्फुरे। शिशुगण संगे प्रभु जत क्रीड़ा करे, शिशुगण के साथ, बच्चों के साथ जो भी क्रीड़ाएं करते थे नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्णेर कार्य आर नाही स्फुरे, कृष्ण की लीलाओं के ही अनुकरण करते थे, कृष्ण की लीलाओं का ही खेल खेलते रहते थे और दूसरा कुछ नहीं करते थे। देखिए अभी ये क्या क्या लीलाएं करते थे उसके बारे में बताते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। देव सभा करे न मिलिया शिशुगणे, पृथ्वीरे पृथ्वीरा रूपे केह करे निवेदने, तबे पृथ्वी लैया सबे न जीतीरे जाया, शिशुगण मेली स्तुति करे ऊर्ध्वराया। कोन शिशु लुकाइया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मीवान गियामी मथुरा गोकुले। तो ये देखिए भगवान की जो लीला है, कृष्ण की जो लीला है, यहीं से शुरू होती है कृष्ण के प्राकट्य की लीला। तो वही लीला जो है अभी ये लोग कर रहे हैं। तो देव सभा करे न मिलिया शिशुगणे, तो देव सभा किया इन्होंने, देव सभा करके, यानी देवता का एक्टिंग कर रहे थे लोग। तो देवता बन के मिलिया शिशुगणे, सभी लोग शिशुगण लोग हैं, सब मिलके पृथ्वीवीर रूपे के हक करे निवेदन, एक बच्चा जो है वो पृथ्वी का रूप लेके, पृथ्वी बन के, पृथ्वी देवी का एक्टिंग करते हुए निवेदन करने करता है। तो किसको निवेदन करता है? ये देव सभा को। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे जाया, तो पृथ्वी को लेके सभी जो देवता है वो नदी के तट पे गए। एक्चुअली ये लोग जाते हैं क्षीर सागर, क्षीर सागर के तट पे, यहाँ पे नदी के तट पे गए। हम लोग देखे हैं नवद्वीप में, नवद्वीप तो यहाँ पे नहीं, राढ़ देश की बात हो रही है, तो वहां भी नदियां हैं। तो वहां के तीर पे गए, शिशुगण मेली स्तुति करे ऊर्ध्वराया। तो ये जो शिशु थे, ये लोग स्तुति करते हैं। तो किसकी स्तुति करते हैं? विष्णु की। और कोना शिशु लुकाइया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी बाणा गिया आमी मथुरा गोकुले। और कोई बच्चा जो है छुप के लुकाइया, छुप के ऊर्ध्व करी बोले, तेज आवाज में बोलता है, जन्मी बाणा गिया आमी मथुरा गोकुले, कि मैं मथुरा गोकुल में जन्म लूंगा। तो इस प्रकार प्राकट्य के पहले की लीला जो है उसका ये लोग खेल खेल रहे थे, नित्यानंद प्रभु और उनके सखा। अभी क्या लीला है वो देखते हैं। कोन दिन निशा भागे शिशुगण लैया,
वसुदेव देवकीरा करायण बिया। किसी दिन निशा भागे, शाम के समय, शिशु गण लैया, अपने बालक दोस्तों को साथ में लेकर वसुदेव देवकीरा करायण बिया, वसुदेव और देवकी का ब्याह जो है उन्होंने करा दिया, उसकी लीला कर रहे हैं। बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म करायण केह नहीं जागे। बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे, अत्यंत निशा मतलब मिडनाइट, तो अत्यंत निशा भाग में, मिडनाइट में बंदी घर करिया, वो पूरा जो सेटअप है वो बनाया, बंदी घर यानी कि कारागृह, और कृष्ण जन्म करायना, और कृष्ण जन्म करवाया यानी कि वो लीला की, यह नहीं जागे। और इस समय हम लोग देखते हैं कि कोई उस समय जागता नहीं है, जब भगवान का प्राकट्य होता है, कोई जाग नहीं पाया था, तो कोई नहीं जागा, और ये जो भगवान का जन्म का लीला जो है वो हुआ। गोकुल श्रीजिया कथियाने न कृष्ण रे, महामाया दिला लैया भांडीला कम से रे। गोकुल सृजिया, और फिर उन्होंने गोकुल का सृजन किया, गोकुल का सेटअप बनाया। कथी आने न कृष्ण रे, और वहां पर कृष्ण को लेके आया गया, कहाँ पे, गोकुल में। महामाया दिला लैया भांडीला कम से रे, और महामाया दिला, और वापस वहां से महामाया को, योग माया को लेके आया गया, और भांडीला कम से रे, और कंस को इस प्रकार ठग लिया गया। तो ये लीला हम लोग जानते हैं। कोन शिशु सजाए न पूतनार रूपे, के स्तन पान करे उठी तारे दुखे। तो कोई शिशु जो है उसको पूतना जैसा सजाया गया, पूतना के रूप में, और कोई शिशु जो है स्तन पान कर रहा है पूतना का, कृष्ण बन के। तो पूतना की जो लीला है वो भी की गई। कोन दिन शिशु संगे नल खड़ी दिया, शकट गड़िया ताहा फेले न भांगिया। तो कोन दिन शिशु संगे नल खड़ी दिया, तो किसी दिन क्या हुआ कि शिशुओं के साथ नित्यानंद प्रभु जो है नल खड़ी दिया, एक प्रकार का घास जो है उसके द्वारा शकट गड़िया, शकट बनाया। शकट यानी कि वो जो छकड़ा गाड़ी होता है जो हम लोग देखते हैं, ताहा फैले न भांगिया, और फिर कृष्ण का जो एक्टिंग कर रहा था बच्चा, वो फिर उस शकट को तोड़ दिया अपने पैरों से। तो ये कृष्ण की शकट भंजन लीला जो है उसका एक्टिंग कर रहे हैं। निकटे बसाए यत गोयालार घरे, अलक्षिते शिशु संगे गिया चुरी करे। निकटे बसाए जत गोयालार घरे, तो निकट में जितने ग्वाले लोगों का घर था, तो वहां पे भी ग्वाले लोग थे, हर जगह ग्वाले लोग ग्रामों में रहते थे। तो जितने भी ग्वाले लोगों का घर था, अलक्षित अलक्षित होकर शिशु संगे गिया चोरी करे, तो छुप छुप के बाकी बच्चों के साथ चोरी करने गए। कौन? नित्यानंद प्रभु। तो अरे छाड़ी शिशु गण नाही जाया घरे,
रात्रि दिन नित्यानंद संहति विहारे। तो तारे छाड़ी शिशुगण नाही जाया घर। उनको छोड़ के शिशुगण अपने घर नहीं जाते थे। नित्यानंद प्रभु को छोड़कर इतना ज्यादा उनसे प्रेम था बच्चों का कि उनको छोड़ के कभी अपने घर नहीं जाते थे। रात्रि दिन नित्यानंद संहति विहारे, और रात दिन नित्यानंद प्रभु के साथ खेलते रहते थे। जहार बालक तारा किछु नाही बोले, सब स्नेह करिया राखे न लैया कोले। तो जहार बालक, हम लोग अभी सोचे कि अरे इतना बच्चों को कैसे फ्रीडम दे दिए उनके पेरेंट्स। तो बोलते हैं जहार बालक तारा किछु नहीं बोले। जिसका बच्चा था, ये लोग जो नित्यानंद प्रभु के साथ रहता था, शिशुगण बाकी लोग, वो लोग कुछ नहीं बोलते थे। सबे स्नेह करिया राखे न लैया कोले। सब लोग स्नेह करते थे नित्यानंद प्रभु से और उनको कोले यानी गोद में रखते थे। उनको हमेशा गले लगाते रहते थे प्रेम से। सबे बोले नाही देखी है न दिव्य खेला, ये मोने जानीला शिशु है तो कृष्ण लीला। सब लोग बोलते थे कि नाही देखी है ना दिव्य खेला, ऐसा दिव्य खेल तो हमने कभी नहीं देखा आज तक। कैमोने जानीला शिशु एता कृष्ण लीला। ये जो शिशु है, ये जो बच्चा है, इतना सारा कृष्ण लीला कैसे जान गया। ये हमेशा बच्चों को सिखा सिखा के नाटक करते हैं ये लोग कृष्ण की लीलाओं का। कोना दीन पत्रेर गड़िया नागगण, जले जाया लय सकल शिशु गण। कोन दिन पत्रेर गड़िया नागगण। तो पत्थरों से किसी दिन नागगण यानी कि सांपों का सांप बनाते हैं अलग अलग, और जले जाया लैया सकल शिशुगण। और फिर नदी के तट पे जाते हैं अपने मित्रों को लेके नित्यानंद प्रभु। झाप दिया पौड़े के हवा चेष्ट हैया, चैतन्य कराया पाछे आपनी आसिया। झाप दिया पौड़े के हवा चेष्ट हैया। और एक शिशु क्या करता है, झाप दिया यानी कि जल में डुबकी लगाता है और अचेष्ट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। चैतन्य कराए पाछे अपनी आसी। और नित्यानंद प्रभु अपने आके उसको चैतन्य कराते हैं, उसको वापस से होश में चेतना में लेके आते हैं। होना दीन तालवने शिशु गण लैया, शिशु संगे ताल खाया धेनु का मारिया। किसी दिन ताल वन में शिशु गणों को लेकर शिशु संगे ताल खाया धेनु का मारिया। बच्चों के साथ वो ताल खाते हैं और धेनु का मारिया, और धेनुकासुर को मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। तो ताल वन में धेनुकासुर वध लीला जो है उसका चित्रण करते हैं लोग। शिशु संगे गोष्ठे गिया नाना क्रीड़ा करे, बक अघ वत्सासुर करिता हमारे। शिशु संगे गोष्ठे गिया, अपने मित्रों के साथ गोष्ठ, गोष्ठ में जाकर यानी कि जो व्रज है जहाँ पे मैदान है वहां जाकर नाना क्रीड़ा करे, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। बक अघ वत्सासुर करिता हमारे। फिर बकासुर वध लीला, अघासुर वध लीला, वत्सासुर वध लीला, ये सब कर करके अपने शिष्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो ये सब जो लीलाएं हैं थोड़ा यहाँ पे बताए गए तात्पर्य में। लोग आगे बढ़ते हैं। विकाले ऐसे घर गोष्ठीर सहिते, शिशुगण संगे श्रृंग बाईते बाईते। विकाले ऐसे घर गोष्ठीर सहित। विकाल यानी कि जब
भगवान लौटते थे गोधूली बेला में, तो उस समय घर आते थे नित्यानंद प्रभु, गोष्ठी रच रहे थे, अपनी गोष्ठी के साथ, अपने मित्रों के साथ, शिशुगण संगे श्रृंग वाइते वाइते। तो जितने भी मित्र हैं उनके साथ वो जो सिंह है वो बजाते बजाते वापस लौटते थे। तो सिंह बजाते थे बच्चे, कृष्ण भी देखते हैं हम लोग, उनके कमर में, उनका फेंटा में एक सिंह भी रहता है जो कि वो बजाते हैं। तो ये जो भगवान के वाद्य यंत्र हैं, ये एक्चुअली भगवान से इनका बहुत ही निकट का संबंध है। और भक्ति विनोद ठाकुर जो उद्दीपन वाला जो भजन है, राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, उसमें बोलते हैं कि वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वसंत शशांक शंखा करता। तो ये जो वेणु है, भगवान जो वेणु बजाते हैं, श्रृंग श्रृंग बजाते हैं, पद चिन्ह, भगवान के पद चिन्ह जैसे वो ब्रजमंडल में विचरण करते हैं, मेघमाला जो बादल आसमान में छाए रहते हैं, वसंत ऋतु जो ब्रजमंडल में व्याप्त रहता है, शशांक जो चंद्रमा दिखता है ब्रजमंडल में, शंख करताल इत्यादि सब जो है भगवान का स्मरण कराते हैं, भगवान का उद्दीपन कराते हैं। तो ये सब जो है उद्दीपन है, भगवान का स्मरण कराते हैं। तो नित्यानंद तो प्रभु ये की गाय भैंस का सिंग रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, मोस्टली बफेलो हॉर्न रहता है। हो न दिन करे गोवर्धन धर लीला, वृंदावन रची को न दिन करे खेला। तो किसी दिन करते थे गोवर्धन धारण की लीला नित्यानंद प्रभु, और किसी दिन वृंदावन एक बना के फिर वो लोग अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते थे। कौन दिन करे गोपीर वसन हरना, कौन दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन। किसी दिन गोपियों का वस्त्र हरण लीला करते थे और किसी दिन यज्ञ पत्नी का दर्शन करते थे। तो ये सब डिटेल में कृष्णा बुक में सब बताया गया है। कौन शिशु नारद आचये दाढ़ी दिया, कंस स्थाने मंत्र कहे निभृते बसिया। तो कोना शिशु नारद कचाए दाढ़ी दिया। तो दाढ़ी बना के, दाढ़ी पहन के किसी दिन एक शिशु जो है नारद बन जाता था। तो नारद मुनि को हम लोग देखते हैं दाढ़ी नहीं है, लेकिन पहले के समय में नारद मुनि की दाढ़ी होती थी। कंस स्थाने मंत्र कहे निभृते बसिया, और एकांत में बैठ के कंस के स्थान पर उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल बात कहते थे। तो नारद मुनि क्या कॉन्फिडेंशियल बात कहते थे वो हम लोग भागवतम में देखे हैं। इस प्रकार नारद मुनि कंस के पास जाते हैं और उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बतलाते हैं कि किस तरह से खतरा है कंस को। कोन दीन कोन शिशु क्रूरेर वेशे, लैया जाय राम कृष्णे कंसेर निदेशे। किसी दिन कोई शिशु जो है अक्रूर का वेश बना दिया और राम और कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण को लेने जाने के लिए कंस के आदेश पे वो वृंदावन आ गया। आपनी जे गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी बहे हे न सब देखे शिशु गण। तो आपनी जे गोपी भावे करे न क्रंदन, कभी कभार नित्यानंद प्रभु गोपी भाव में आके क्रंदन करने लगते थे। नदी बहे है ना सबे देखे शिशुगण, और उनके क्रंदन करने से, उनके रोने से नदी जैसी
आंसू की धारा जो है बहने लगती थी और सभी शिशुगण देखते ही रह जाते थे। विष्णु माया मोहे के हो लखिते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक विहारे। तो विष्णु माया मोहे के हो लखिते न पारे, विष्णु की माया के कारण कोई देख नहीं पाता था, कोई समझ नहीं पाता था नित्यानंद प्रभु को कि अरे ये तो नित्यानंद प्रभु हैं, अनंत शेष हैं। और नित्यानंद संगे सब बालक विहारे, और सभी बालक जो है नित्यानंद प्रभु के साथ जो है इसी प्रकार घूमते रहते थे। मधुपुरी रचिया भ्रमेण शिशु रंगे, के हो है माली के हो माला परे रंगे। तो मधुपुरी रचिया, मधुपुरी यानी कि मथुरा, हम लोग देखते भी हैं अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठादपि गरी, वैकुंठादपि गरीयसी। ये मधुपुरी जो है, मथुरा जो है, ये वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो वही मधुपुरी, तो मधुपुरी रचिया भ्रमेण शिशु रंगे, और मधुपुरी रच के ये लोग वहां पे भ्रमण करते थे उसकी गलियों में, मथुरा की गलियों में। केहा है माली केहा माला पोरे रंगे, और कोई माली बन जाता था और कोई उस माली से माला स्वीकार कर लेता था। तो ये हम लोग देखें कि कैसे एक माली के पास गए थे कृष्ण बलराम और माली से मांगे थे माला अपने हाथ में देख के, और माली ने बहुत ही प्रेम से माला जो है उनको दिया था। उपजा वेश करी गंध परे तार स्थाने, धनुक गड़िया भांगे करिया गर्जने। तो कुब्जा वेश करी गंध परे तार स्थाने, कोई कुब्जा बन के जो है गंध परी तारे स्थान तार स्थाने, और नित्यानंद प्रभु जो है उस कुब्जा से गंध जो है यानी चंदन का जो लेप है, अंग राग जो है जो कि वो कंस के लिए ले जाती थी, उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करते हैं नित्यानंद प्रभु। धनु को गड़िया भांगे करिया गर्जने, और कभी वो धनुष बनाते थे सभी शिशुगण और फिर उसको तोड़ देते थे और फिर गर्जन करते थे सब लोग खुशी के मारे जब वो टूट जाता था। तो धनुष भंग वाली लीला भी हम लोग देखे थे, कैसे धनुष जो है ले जाया जा रहा था, एक जगह रखा हुआ था और कृष्ण ने बिल्कुल वहां पे आए, बिल्कुल तुरंत, किसी को समझ ही में नहीं आया और तब तक धनुष उठा के उन्होंने तोड़ दिया। तो ये लीला का भी उन्होंने ये किया, इसको भी किया। तो इस तरह से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। वो कुब्जा एक के ऊपर जो एक लाइन खींचा हुआ, उसका मतलब क्या है प्रभु जी? वो आ ऊपर है, आकार, हाँ, अच्छा अ और आ को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अच्छा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कुब्ज हो जाएगा, उसको कुब्जा हो जाता है कुछ। कुवलय अचाणुर मुष्टि कमल मारी, कंस करी कहारे पड़े न चूले धरी। तो कुवलया पीड़ जो हाथी था उसको मारने का लीला किए। चाणूर मुष्टिक मल्ल मारी, मल्ल यानी पहलवान, तो चाणूर मुष्टिक ये जो पहलवान थे इनको मारा, ये लीला की। कंस करी कहारे पाड़े न चूली चूल्हे धरी, और कंस करी, कंस कोई बना और उसको क्या किया गया, उसका चूल को, उसके बाल को पकड़ के उसको जमीन पे फेंक दिया गया। तो ये कंस वध की लीला का भी मंचन किया गया। तो ये सब लीलाएं जो है डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। कंस वध करिया नाचय शिशु संगे, सर्वलोक देखी हासे बालकेर रंगे। कंस वध करिया नाचय शिशु संगे,
और कंस का वध जब हो गया तो नित्यानंद प्रभु बाकी बच्चों के साथ नाचने लगे। सर्वलोक देखी हासे बालकेर रंगे, और बालकों का इस प्रकार ड्रामा देखकर सभी लोग जो हैं हंसने लगते थे। यही मत जत जत अवतार लीला, सब अनुकरण करिया करे खेला। तो इस प्रकार जितने जितने भगवान की जो लीलाएं थी सभी का अनुकरण करते हुए ये लोग अपना खेला खेलते रहते थे। कोन दीन नित्यानंद हैया वामन, बलिराज करी चले ताहन भुवन। किसी दिन नित्यानंद प्रभु वामन देव बन जाते थे और बलिराज करी छले, क्यों? ताकि बलिराज यानी बलि महाराज के साथ छल कर सके। ताहन भुवन, और उनका जो 3 लोक है उनसे छल के बल पे वो छीन लें। वृद्धा काचे शुक्र रूपे के हमाना करे, भिक्षा लई चढ़े प्रभु शेषे तान शिरे। और वृद्ध काचे शुक्र रूपे के माना करे, कोई वृद्ध बूढ़ा शुक्राचार्य बनकर मना करता था बलि महाराज को कि नहीं, तुम इसको संकल्प मत लो, इसको वचन मत दो। लेकिन बलि महाराज नहीं मानते थे और फिर वचन दे देते थे। और फिर भिक्षा लाई चढ़े प्रभु शेषे ताना सिरे, और भिक्षा के रूप में वो क्या करते थे, उस बालक के ऊपर अपना चरण रखते थे, जो कि बलि महाराज बना रहता था, अंतिम चरण रखते थे। कोन दीना नित्यानंद सेतु बंध करे, वानेर रूप सब शिशुगण धरे। किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतु बंध करते थे और वानर का रूप ले लेते थे सभी शिशुगण, सब वानर बन जाते थे। भेरेंदारा गाछ काटी फैलाये न जले, शिशुगण मेली जय रघुनाथ बोले। तो भेरेंदारा गाछ, भेरेंदारा, तो ये जो अरंड का जो गाछ होता है, रेड़ी का जो ये होता है, तो इस गाछ को काटकर जल में फैला देते थे। शिशुगण मेली जय रघुनाथ बोले, और सभी शिशुगण मिलके जय रघुनाथ ऐसा बोलते थे। लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया अपने, धनुधरी कोपे चले सुग्रीवेर स्थाने। तो प्रभु क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु, वो लक्ष्मण का रूप धरते थे स्वयं, क्योंकि वो लक्ष्मण ही थे। धनुधरी कोपे चले सुग्रीवेर स्थाने, और धनुष धरकर बहुत ही क्रोधित होकर सुग्रीव के स्थान जाते थे। तो सुग्रीव के स्थान क्यों जाते थे, उन्होंने देखे लक्ष्मण जी सुग्रीव के स्थान क्यों जाते हैं। सुग्रीव अपना जो ये लीला हुई है वो डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, कैसे सुग्रीव भूल जाता है अपना वचन और लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आरे रवानर मोरा प्रभु दुख पाया, प्राण ना लई मुझदी तवे झाट आया। माल्यवान पर्वते मोरा प्रभु पाया दुख, नारी गण लैया बेटा तुम्ही कर सुख। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सुग्रीव से, अरे रे वानर, मोरा प्रभु दुख पाया। अरे वानर, देखो मेरा प्रभु, मेरे प्रभु राम जो है वो दुख में है। प्राण ना लाइमु यदि तवे झट आया, तुम झट से आओ, नहीं तो तुम्हारा प्राण ले लूंगा मैं। माल्यवान पर्वते मोर प्रभु पाया दुखा, मेरे प्रभु जो है माल्यवान पर्वत पे दुखी हैं, क्योंकि तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे प्रभु राम की मदद करोगे और सहायता करोगे, और तुम अभी भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि नारी गण लैया बेटा तुम ही कर सुख, कि बेटा तुम यहाँ पे स्त्रियों के साथ सुख कर रहे हो। ऐसे करके लक्ष्मण जी
डांटते हैं सुग्रीव को। तो बिल्कुल लोकल डायलेक्ट में ये कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु लीलाएं। कोना दिन क्रुद्ध हैया परशुराम मेरे, मोरा दोष नाही विप्र पाला सत्वरे। और किसी दिन क्रुद्ध हैया परशुराम मेरे, नित्यानंद प्रभु क्रुद्ध होते हुए परशुराम से बोलते हैं, मोरा दोष नाही विप्र पाला सत्वरे। हे विप्र, मेरा दोष नहीं है, तुम यहाँ से तुरंत ही पलायन कर जाओ, तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। जब रामचंद्र क्रोधित हो जाते हैं परशुराम पे, जब परशुराम जी आते हैं शिव जी का धनुष तोड़ने पर, तो ये लीला होती है। तो लक्ष्मणेर भावे प्रभु है असे रूप, बुझिते न पारे शिशु माना ये कौतुक। तो लक्ष्मण के भाव से प्रभु जो है उस रूप में लक्ष्मण के मूड में आ जाते थे, भाव में आ जाते थे। बुझिते न पारे शिशु माना ये कौतुक। और शिशुगण जो है बुझ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि लक्ष्मण का भाव क्या, ये लक्ष्मण स्वयं है, ये स्वयं अनंत शेष है। और उनको लगता था कि ये कौतुक है, बस एक खेला कर रहे हैं नित्यानंद। पंचवानरेर रूपे बुले शिशुगण, वार्ता जिज्ञासाय प्रभु हय लक्ष्मण। तो पंच वानर रूपे बुले शिशुगण, तो 5 वानरों के रूप में शिशुगण चलते हैं। वार्ता जिज्ञासाय प्रभु हय लक्ष्मण। और ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये लक्ष्मण बन जाते हैं। तो पंच वानर और लक्ष्मण जो है, वो पंच वानर कौन है? सुग्रीव, हनुमान, नल, नील और तर। यहाँ पे ऐसा बदलाया गया है किष्किंधा कांड के अनुसार रामायण में। और हाँ, किष्किंधा कांड के हिसाब से पंच वानर जो है सुग्रीव और उसके 4 मंत्री। केतोरा वानर सब बुल वने वने, आमी रघुनाथ भृत्य बोल मोर स्थाने। तो केतोरा वानर सब बुल वने वने, तुम लोग कौन हो? वानर जो कि अलग अलग जगह इस प्रकार भटक रहे हो। आमी रघुनाथ भृत्य बोला मोर स्थाने, मैं रघुनाथ का दास हूं, तो मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो आगे इसमें पता चलेगा कौन पूछ रहा है। तारा बोले अमर बाली बाली र भय बोली, देखा है श्री रामचंद्र लई पद धूली। तो ये लोग बोलते हैं पंचवानर, आमार वाली र भय बोली, कि हम लोग जो है वाली के भय से इस प्रकार भटक रहे हैं। देखा है श्री रामचंद्र लई पद धूली, हम लोग को रामचंद्र के पास ले चलो ताकि हम लोग उनकी पद धूली जो है वो ले सके। तो ये नित्यानंद प्रभु वानरों से पूछ रहे हैं, पंच वानरों से। और पंच वानर जो है इस प्रकार बताएं, और नित्यानंद प्रभु फिर उनको रामचंद्र के पास ले जाते हैं। तासा बारे कोले करी ऐसे लइया, श्री राम चरण पड़े दंडवत हैया। तो उनको कोले करी, उनको गले से लगाकर फिर उनको राम जी के पास लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु। और वहां पे ये लोग रामचंद्र के चरणों पर दंडवत करते हैं। तो ये लीला हुई। तो जब ये लोग भटक रहे थे वानर लोग, तो सुग्रीव अकेले नहीं भटक रहा था, ये जो 5 उनके 4 मिनिस्टर्स थे वो लोग भी भटक रहे थे साथ में। तो ये लोग जो है इस प्रकार मिलते हैं राम जी से। इंद्रजीत वध लीला को न दिन करे, को न दिन अपने लक्ष्मण भावे हारे। तो इंद्रजीत वध लीला को न दिन करे, तो किसी दिन इंद्रजीत वध लीला करते हैं और किसी दिन अपने लक्ष्मण भावे हारे, और लक्ष्मण के भाव में वो अपने हार जाते हैं इंद्रजीत के सामने। विभीषण करिया आने न राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न ताहाने।
और विभीषण करिया आने न राम स्थाने, कोई विभीषण बन के राम जी के पास आता है और लंकेश्वर अभिषेक करे न ताहाने, और राम जी क्या करते हैं, लंकेश्वर के रूप में उसका अभिषेक कर देते हैं कि तुम लंका के राजा हो। तो विभीषण का अभिषेक उसी समय कर देते हैं राम जी। तो कोन शिशु बोले मुई आईनु रावण, शक्तिशेला हानिये संवर लक्ष्मण। कोई शिशु बोलता है मुई आईलू रावण, कि मैं रावण हूं, मैं आ रहा हूं, और शक्तिशेला हानि एई, ये देखो मैं ये शक्तिशेला अस्त्र जो है ये छोड़ रहा हूं। संवर लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम सावधान हो जाओ, अगर इसको रोक सकते हो तो रोक लो। एता बोली पद्म पुष्प मारिला फैलिया, लक्ष्मणेर भावे प्रभु पड़िला ढलिया। एता बोली पद्म पुष्प मारिला फैलिया, ऐसा बोल के क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु के ऊपर एक पद्म पुष्प, एक कमल का फूल वो बालक फेंक देता है। पद्म का पुष्प से वो बाण जैसा वो पद्म का पुष्प फेंक के मारता है, और लक्ष्मण के भाव में प्रभु पड़िला ढलिया, वो जमीन पर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेर भावे, जागाय छाओ याला सब तबु नहीं जागे। तो मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेर भावे, लक्ष्मण के भाव में मूर्छित हो जाते हैं। जागाया छाओ याला सब तबु नहीं जागे, सभी बच्चे जो हैं उनको जगाते हैं लेकिन तब भी नहीं जागते हैं। परमार्थे धातु नाही सकल शरीरे, कांदाये सकल शिशु हाथ दिया सिरे। तो परमार्थे धातु नाही सकल शरीरे, पूरे शरीर में जीवन का कोई लक्षण ही नहीं रहा उनका, सही में बिल्कुल मृत प्राय हो गए नित्यानंद प्रभु। कांदा ये सकल शिशु हाथ दिया सिरे, सभी शिशुगण जो हैं सर पे हाथ देके रोने लगे। परमार्थ धातु यानी कि चेतना। शुनि पिता माता धाई आईला सत्वरे, देखा ये पुत्रेर धातु नाही का शरीरे। तो ये सुना जब उनके पिता माता ने, पद्मावती और आड़ोझा ने, धाई दौड़ के वो तुरंत वहां पे आए और देखा उन्होंने कि उनके पुत्र के शरीर में जीवन का कोई लक्षण ही नहीं है। मूर्छित हैया दोहे पड़िला भूमिते, देखी सर्वलोक आसी हैला विस्मिते। मूर्छित हो गए दोनों जन और जमीन पर गिर गए, और जिन्होंने भी ये देखा, वहां पे जितने लोग भी थे सब लोग विस्मित हो गए ये देखकर। सकल वृत्तांत तबे कहिला शिशुगण, केहा बोले बुझिलान भावेर कारण। तो सभी वृत्तांत जब बच्चों ने कहा तो किसी ने कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा, इसका कारण क्या है, इस प्रकार मूर्छित होने का कारण क्या है। पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर, रामा वनवासी सुनी एडन कलेवर। तो वो व्यक्ति बताता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, कि पूर्वे, पहले क्या हुआ था पुराने समय में, दशरथ भावे एक नटवर, एक नटवर, नटवर यानी कि जो ड्रामा, नट यानी कि जो ड्रामा का एक्टर होता है उसको नट बोलते हैं। नटवर यानी कि जो बहुत ही एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट है। तो पुराने समय में क्या हुआ था कि एक बार एक बहुत ही एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट जो था, नाटक करने वाला जो था, कलाकार जो था, दशरथ के भाव में आ गया था, और जब उसने सुना कि राम को वनवास हो गया है, एडे न कलेवर, उसने अपना कलेवर, अपना शरीर जो है वो त्याग दिया। सही में वो मर गया कलाकार। केहा बोले काचा काची आछाए छाओ याला, हनुमान औषध दिले है बेक भाला। तो किसी ने कहा काचा काची आछाए छाओ याला, कि एक बच्चा जो है वो हनुमान के रूप में है, अगर वो औषधि देगा तो हई बेक भालो, ये भालो हो जाएगा, सही हो जाएगा।
पूर्वे प्रभु शिखाइया छिलेन सवारे पढ़िले तुम्हारा वेदी कांदिहा हमारे। तो पूर्वे प्रभु शिखाइया छिलेन सवारे, नित्यानंद प्रभु ने पहले से सबको बतला के रखा था। ये ड्रामा का जब प्लॉटिंग हो रहा था, उसका स्क्रिप्टिंग कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, सबको बता रहे थे तुमको क्या क्या करना है। तो बोले कि पढ़िले तुम्हारा वेदी कांदिहा हमारे, कि जब मैं गिर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाना और रोने लगना। क्षणे का विलंबे पठाइहा हनुमान, नाके दिले औषध आसीबे मोर प्राण। और क्षणे का विलंबे, कुछ क्षणों के बाद तुम लोग क्या करना कि हनुमान को औषधि लाने के लिए भेजना, और औषधि जब वो ले आएगा तो नाके दिले औषध, नाक में हमको सुंघाना, तब आशीबे मोरा प्राण, तब मेरा प्राण जब वापस आएगा। निज भावे प्रभु मात्र हैला अचेतन, देखी बड़ विकल हैला शिशुगण। तो निजे भावे प्रभु मात्र हैला अचेतन, अपने निज भाव, अपना जो नेचुरल मूड था लक्ष्मण का, अनंत शेष का, उसके कारण नित्यानंद प्रभु अचेतन हो गए थे। देखी बड़ा विकल हैला शिशुगण, उसको देख के सभी शिशुगण बहुत विकल व्याकुल हो गए थे। छन्न हैले न सबे शिक्षा नहीं पूरे, उठ भाई बोली मात्र कांदे उच्च ईश्वरे। लेकिन इतना वो लोग छन्न हो गए थे, इतना वो लोग कंफ्यूज हो गए थे शिशुगण, कि शिक्षा नहीं स्फुरे, ये शिक्षा जो नित्यानंद प्रभु ने पहले दी थी उनको, पहले से जो बताया था प्लॉट, वो स्फुरित नहीं हो रहा था उनके मन में, उनको याद ही नहीं आया ये चीज। और इसीलिए क्योंकि वो भूल गए थे, वो सिंपली क्या बोल रहे थे, उठा भाई उठा भाई, उठ जा भाई उठ जा भाई, और ऐसा बोल के ऊंचे स्वर में रो रहे थे। लोका मुखे सुनी कथा हैला स्मरण, हनुमान काटे शिशु चलिला तखन। तो लोक मुखे सुनी कथा हैला स्मरण, अभी जब बाकी लोग ने बोला कि ऐसा हुआ था पहले और इसके लिए औषधि लाने से ठीक हो जाएगा, तब उनको स्मरण आया कि अरे नित्यानंद प्रभु ने भी तो ऐसा ही कहा था। तो हनुमान काटे शिशु चलीला तखन, और जो हनुमान बना था शिशु, वो फिर औषधि लेने के लिए चला गया। आरा एक शिशु पथे तपस्वीर वेशे, फल फला मूल दिया हनुमाने आश्रम से। तो क्या हुआ फिर कि आर एक शिशु पथे तपस्वी वेशे, एक शिशु क्या किया कि तपस्वी के वेश में फल मूल्य दिया हनुमानेर आश्रम से, हनुमान जी का आदर करते हुए उन्होंने उनका उनको वेलकम करते हुए उनको फल और मूल दिया, कंद मूल दिया। तो ये जो पूरा लीला है, बताते हैं यहाँ तात्पर्य में कि काल नेमी जो है वो बना था, वो तपस्वी, और उसका उद्देश्य कुछ अलग था, वो फल मूल देके हनुमान जी को मारना चाहता था। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, अभी मूर्छित है नित्यानंद प्रभु, लेकिन ड्रामा जो है पूरा वैसे ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। रहा बाप धन्य कर आमार आश्रम, बड़ा भाग्य आसी मिले तो है न जना। तो रहा बाप धन्य करा हमारा आश्रम, तो बाप ऐसे करके, बाप यानी कि महाशय, सर, रहा यहाँ पे रहिए और मेरे आश्रम को धन्य कीजिए। बड़ा भाग्य आसी मिले तो है न जना, बहुत भाग्य से तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, आपके जैसे लोग मिलते हैं। हनुमान बोले कार्य गौरवे चलिब, आशी बारे चाही रही बारे ना पारिब। हनुमान बोलते हैं कार्य गौरवे चलिब, कि मेरा जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए मुझे जाना होगा। आशी बारे चाही रही बारे ना पारिब, कि मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनी नाई सुनिया च
रामचंद्र अनुज लक्ष्मण शक्तिशेले तारे मूर्छा करिल रावण। तो तुमने सुना होगा कि रामचंद्र के जो छोटे भाई हैं, रामचंद्र अनुज, लक्ष्मण जो है रामानुज, शक्तिशेले तारे मूर्छा करिल रावण, रावण ने उसको शक्ति शेला से मूर्छित कर दिया है। तो रावण ने किया है, यहाँ पे एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ये चीज आता है कि रावण ने मूर्छित किया है। अतवे अतएव जाइयामी गंधमादन औषध आनिले रहे ताहन जीवन। अतएव मैं जो है गंधमादन पर्वत जा रहा हूँ और वहां से मैं औषधि लाऊंगा और उनके जीवन को वापस से लेके आऊंगा। तपस्वी बोलाए जदि जाइब निश्चय स्नान करी किचु खाई करह विजय। तपस्वी ने कहा कालनेमी कि यदि जाइबा निश्चय, अगर तूने निश्चय कर लिया है कि तुमको जाना ही है, थोड़ा सा स्नान कर लो और कुछ खा लो और तब तुम ये विजय के लिए प्रस्थान करना। नित्यानंद शिक्षा या बालक के कथा कहे विस्मित हैया सर्व लोके चाही रहे। तो सब लोग जो है बिल्कुल विस्मित हैं कि अरे ये तो नित्यानंद जो है ये अचेतन है और ये बालक लोग पूरा ड्रामा जो है वैसा का वैसा स्क्रिप्ट जो है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, क्योंकि देखिए अभी स्थिति क्या है कि बालक एक मूर्छित है, उसका जीवन का कोई लक्षण नहीं है और ड्रामा जो है वैसे ही चल रहा है। तपस्वीर बोले सरोवरे गेला स्नाने जले था कियारा शिशु धरिला चरणे। तो तपस्वीर बोले सरोवरे गेला स्नाने, तपस्वी के बोलने पे हनुमान जी जो है सरोवर में स्नान करने गए। जले था कि आरा शिशु धरिला चरण, और जल में एक शिशु जो है उनके पैर को पकड़ लिया। कुंभीरेर रूप धरी जाय जले लैया हनुमान शिशु आने तुले ते टानिया। कुंभीरेर रूप धरी जाया जले लैया, कुंभीरेर रूप, कुंभी यानी कि मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का रूप लेकर हनुमान जी, हनुमान शिशु आने कुले ते टानिया, तो हनुमान जी को वो जल में खींचना चाह रहा था और हनुमान जी जो बना था वो उस कुंभी बने हुए शिशु को कूले पे टानिया, कूल यानी किनारा, और किनारे पे टान लिए, किनारे पे खींच लिए। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हम लोग को पता है। कतो क्षणे रण करी जिनिया कुंभीरा आसी देखे हनुमानार महावीरा। तो कतो क्षणे रण करी, कुछ देर लड़ाई किए और उसके बाद कुंभी को यानी मगरमच्छ को जीत लिए। आसी देखे हनुमान आर महावीरा, और वापस से ये तपस्वी जो था देखा कि अरे हनुमान तो बच के आ गया। जब वो आश्रम आ रहे थे तो तपस्वी ने देखा। आर एक शिशु धरी राक्षरे काचे हनुमाने खाई बारे जाया तारा पाचे। तो एक दूसरा शिशु जो है राक्षस का रूप लेके हनुमान जी को खाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुंभीर जिनीला मोरे जिनीबा के मोने तोमा खाना तबे के बा जिया बे लक्ष्मणे। तो हनुमान जी का भाव देखिए, तो कुंभीर जिनीला मोरा जिनीबा के मोने, यहाँ पे ये जो राक्षस बना हुआ शिशु है वो बोल रहा है कि तुमने कुंभी पे तो जीत प्राप्त कर लिया, मोरे जिनीबा के मोने अब मुझ पे कैसे जीत प्राप्त करोगे। तोमा खाना तोबे केवा जियाई भी लक्ष्मण है, मैं तुमको खा जाऊंगा तब लक्ष्मण को कौन जिलाएगा। हनुमान बोले तोरा रावण कुकुर तारे नाही वस्तु बुद्धि तू ही पाला दूरा। हनुमान जी बोलते हैं तोरा रावण कुकुर है, तुम्हारा रावण जो है कुत्ता है। तारे नाही वस्तु बुद्धि तू ही पाला दूरा, उसको तो वस्तु बुद्धि है ही नहीं।
तुम दूर भागो, मेरे रास्ते से भागो। तो ऐसे करके हनुमान जी इसको भगाए। यही मत दुई जने हय गाला गाली, शेषे हय चूला चूली तबे किला किली। तो इस प्रकार दोनों जन में गाली गलौज होने लगा, और फिर उसके बाद गाली गलौज के बाद क्या हुआ, चूल्हा चुल्ली होने लगा, यानी चूल खींचने लगे एक दूसरे का। तो बच्चे लोग लड़ाई कैसे करते हैं वैसे हो रहा है। तब एक किला किली, और फाइनली मुट्ठी से मारने लगे, एक दूसरे को मुक्का मारने लगे। कतो क्षण से कौतुके जिनिया राक्षसे, गंधमादने आसी हईला प्रवेशे। तो इस प्रकार सब कुछ होने लगा, और फिर हनुमान जी ने जिनिया राक्षस पे विजय प्राप्त की, और गंधमादने आसी हईला प्रवेश, और गंधमादन पर्वत पे प्रवेश कर गए। तो हम लोग आज यहीं पे विराम देंगे। फिर से हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन, समय मिलेगा तो नित्यानंद त्रयोदशी के पहले हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।